ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे गिरीन्द्रचन्दे आयर्युवज्झाय साधुगणे वन्द्य सम्मदंसळ चरित्रलब्धिं परोवेवा वन्दो ज्ञानानन्दकं नेमिचन्द्रगुणिकं माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगहन घन हरि अरहन् स्वानुभूतिरमणी रमण जगनायक जयवन जगनायक जयवन। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग प्रश्नोत्तरी पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी आइए कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। हाँ अंकिता बताइए। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमाण वर्गणाओं रूप भूतगल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। बहुत अच्छा। कारमाण वर्गणाएं किसे कहते हैं, कारमाण वर्गणाएं किसे कहते हैं। हाँ बताओ आपा। कर्म रूप परिणमित होने योग्य वर्गणाओं को कारमाण वर्गणाएं कहते हैं। अच्छा यहाँ पर है ना, अर्थात जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता है और फिर किसा है वो कारमाण वर्गणाओं को बुलाता है कि मेरे साथ संबंध स्थापित कर लो। क्या यह मान्यता सही है? नहीं। तो सत्य मान्यता क्या है? हाँ अब बताओ बेटा। ये ऐसा आता है इसमें कि जिस प्रकार जो सनफ्लावर होता है हाँ। उसमें ऐसी योग्यता होती है हाँ। कि जब वो सूर्य की किरणों मतलब होती हैं तो वो अपना जो फेस होता है वो सूर्य की किरणों की तरफ मतलब अपने आप वो डायरेक्शन उस तरफ कर लेता है। तो उसी प्रकार जो कारमाण वर्गणा होती हैं उनमें स्वयं योग्यता है कि वे कर्मरूप परिणमित हो सके। इसीलिए मतलब दोनों की स्वतंत्र, यहाँ जीव के परिणाम और वहाँ कारमाण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमित होना, ये दोनों की अपनी कैसी है, स्वयं स्वतंत्र कैसी है योग्यता होती है। अब यहाँ ये कहते हैं कि कर्मों के 9 कर्म हैं, कौन कौन से हैं बिल्कुल है ना। कर्मों के 9 कर्म कौन कौन से हैं। जैसे सम्यक प्रकृति है ना। ज्ञानावर्णी कर्म के 9 कर्म कौन कौन से हैं। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म कौन कौन से, किस कारण से इनका बंधन होता है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध किस कारण से, उसके 9 कर्म कौन कौन से हैं बिल्कुल। हाँ अदिति बताइए। यदि प्रवचन सुनने में अगर बाधा आ जाए, एग्जाम में हम एग्जाम देने गए, हम सब याद करके गए हैं लेकिन फिर भी भूल जाएं। हमें जो आता है पर कोई हमसे पूछता है तो हम उसे नहीं बताते। तो ये तो ज्ञानावर्णी कर्म के 9 कर्म हुए। हाँ। और दर्शनावर्णी कि हमें थोड़ा सा भी समय मिला तो हम सो जा रहे, हमें नींद अच्छी लगती है। हाँ। स्लीपिंग पिल्स लेना। हाँ। तो ये दर्शनावर्णी कर्म का है। हाँ। नींद को अच्छी मानने से क्या हानि है, निद्रा को अच्छी मानने से क्या हानि है। डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि इतने 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, तो निद्रा को अच्छी मानने से क्या हानि है। हाँ श्रेया बताइए। दीदी दर्शनावर्णी की 9
9 प्रकृतियां बताई गई, बराबर जिसमें से 5 वेदों में निद्रा का वर्णन किया गया। बराबर। यदि गुरुदेव श्री या फिर आचार्य श्री निद्राओं को दशावर्णी अर्थात घातिया कर्मों में लेते हैं, बराबर। तो घातिया कर्म अच्छे नहीं है, वह त्यागनीय हो गए, तभी हाँ। अनंत परमेश्वरी त्यागते हैं, तो इसलिए निद्रा त्यागनीय योग है। हाँ, क्योंकि वह घातिया कर्म की प्रगतियां है। अगर हमने निद्रा को अच्छी माना, मतलब घातिया कर्म को अच्छी माना, घातिया कर्म को अच्छा माना, मतलब कैसे कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं है। नौ कर्म किसे कहते हैं? नौ कर्म किसे कहते हैं? हाँ, अंकिता बताइए। जो स्वयं कर्म रूप से परिणमित नहीं होने पर कर्म से बंध या निमित्त में उत्पन्न होते हैं, वे नौ कर्म। हाँ, उदय में निमित्त होते हैं, कर्म के बंध में या तो उदय में निमित्त होते हैं, उसे नौ कर्म कहते हैं। जो स्वयं तो कर्म रूप परिणमित नहीं होने पर कर्म के बंध और उदय में निमित्त होते हैं, उसे कैसा है? नौ कर्म। शरीरादिक है ना, ये अपना शरीरादिक पदार्थ है ना, ये कैसे सब नौ कर्म कहलाते। शरीर और शरीर से संबंधित जो है ना, वो सब कैसे नौ कर्म कहलाते हैं। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोह, उस पर कैसी आज हम चर्चा करेंगे। किसे कहते हैं मोह? सबको सर्वश्रुत परिचित अनुभूत, मोह करते सबको ही आता है और कैसा है, सबको ही परिचय है। लेकिन कहते हैं परद्र में मोह कहो कि बेटा मिथ्यात्व कहो, है ना। राग प्लस द्वेष इज इक्वल टू भी मोह होता है। बिल्कुल, मोह किसे कहते हैं? देखो, परद्रव्य में अहंकार और ममकार का परिणाम होना, उसका नाम कैसा है? मोह है। किसे कहते हैं? परद्रव्य में अहंकार और ममकार का परिणाम होना, उसका नाम कैसा है? मोह है। देखो, और कितनी परिभाषा इसमें लिखी है ना। और पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन बुक में से, फिर उसका विस्तार करेंगे। द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता रूप परिणाम को ही कैसा है यहाँ पर मोह कहा है। मतलब उसका स्वरूप नहीं जानना, द्रव्य का, गुण का और कैसा पर्यायों का स्वरूप नहीं जानना, है ना, ऐसे परिणाम को कैसे मोह कहते हैं। और किसको कहते हैं? देखो, 6 पदार्थ में अज्ञानता का भाव है। देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ के संबंध में अज्ञान होना, उसका नाम कैसा है? मोह है। मतलब सच्चे देवसास गुरु के संबंध में अज्ञान होना, उनका स्वरूप नहीं जानना, है ना। और कहते हैं, और किसको कहते हैं मोह? विपरीत मान्यता। तो किस संबंधी विपरीत मान्यता? बोले 7 तत्व संबंधी कैसी है? विपरीत मान्यता है। तत्वों का अश्रद्धान होना ना, जो 7 तत्व है जो जैसे हैं उसका वैसा श्रद्धान नहीं होना। विपरीत अभिप्राय, है ना, मतलब झूठा अभिप्राय। पर पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख बुद्धि मानना। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर उससे अच्छे भोग भोगने को मुझे मिलेंगे। इस प्रकार से परद्रव्य में कैसा है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख बुद्धि मानना। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख बुद्धि मानना, शरीर को अपना मानना, शरीर को अपना कहना, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख मानना, अनुकूल हो या प्रतिकूल संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखना। अपने अनुकूल हो गए तो कैसा है? बहुत आनंद आ जाता है, और कैसे प्रतिकूल हो गए तो कैसा है? खेद खिन्न हो जाना। जबकि अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल पदार्थ होते ही नहीं हैं। ये हमने कल्पना से मान रखा है कि कैसे ये अनुकूल है और प्रतिकूल है। किसी को कैसा है, कोई है ना, जो स्टेशन पर पहले आ गया हो ना, तो उसको तो ठीक लगे। लेकिन कैसा है, कोई अभी रास्ते में है तो उसको अगर ट्रेन लेट हो जाए तो बहुत अच्छा है। और एक व्यक्ति को बराबर टाइम से पहुंचना है
तो उसको लगे कि कैसा है, ट्रेन बहुत अच्छा है, टाइम पर आ गई है। तो बताओ, अब ट्रेन का जल्दी आना या ट्रेन का लेट होना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। बिल्कुल कोई अनुकूल प्रतिकूल होते नहीं हैं, ये सब झूठी मन की इष्ट अनिष्ट बुद्धि है। स्वयं को पर का और पर को अपना कर्ता धर्ता मानना है ना। स्वयं मतलब आत्मा को शरीर आदि परद्रव्य का कर्ता मानना और परद्रव्य को कैसा है, अपना कर्ता मानना इत्यादि बुद्धि कैसी है, मिथ्यात्व है। और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय को भी मोह कहते हैं, है ना। ये कैसे दर्शन मोहिनी है ना, तो जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय को भी क्या कहते हैं, हाँ, मोह कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से देखो, मोह परद्रव्य में अहंकार और ममकार। देखो ये जो मोह रूपी राजा है ना, इसके दो सेनापति हैं। कौन से? अहंकार और ममकार। ये दो सेनापतियों के सहारे से युद्ध जीतता है। तो इस प्रकार से सेनापति के सहारे से अपना कैसा है, राज्यभार संभालता है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, और देखो और मोह की परिभाषाएं और आप लिख लो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय के परिणामों को मोह कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय के परिणामों को कैसा है, मोह कहते हैं। धवला ग्रंथ में और एक परिभाषा आई है। धवला ग्रंथ में अनंतानुबंधी की 4, कौन सी? क्रोधमान माया लोभ, और उस संबंधी 9 कषाय। कौन कौन से? हाँ, इस प्रकार 4 है ना, प्लस 9 प्लस 1 मिथ्यात्व इज इक्वल टू मोह। 13 और 1 14 इज इक्वल टू मोह है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कैसा है, अनंतानुबंधी की 4 ले ली है और उसको हाँ 9 कषाय। देखो भजनों में भी आता है बिल्कुल, यह मोह महा दुख खा न सज्जन मत कर जो, है ना। तो यहाँ मोह को यहाँ शैतान और सज्जन लोग कैसे हैं, निर्मोही होते हैं। मोही व्यक्ति को शैतान की उपमा दी है। देखो सीता जी थी ना, उसको कितना, रामचंद्र जी से कितना मोह था कि 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास में रही। और उसके बाद जब अग्नि परीक्षा हुई है ना, अग्नि परीक्षा के बाद रामचंद्र जी ने फिर कहा, जब जंगल में छुड़वा दिया था ना, बोले चलो सीते अब चलो घर ना, अब तो जान लिया संसार। अब ये संसार का स्वरूप कैसा है, जान लिया। मतलब कितना मोह की 14 वर्ष तक जिनके साथ वनवास में रही, और अब उन्होंने कहा कि चलो सीता, तो उसने अपने बोले कि बाल निकाल दिए और उनके चरणों में डाल दिए, केशलोच कर लिया। और अब तो मैं कैसा है, पृथ्वीमती माता जी है ना, उनके समक्ष जाके उसने आर्य का दीक्षा ले ली। अन्य मत में ऐसा कहा जाता है ना कि वो पृथ्वी में सीता समा गई। वो पृथ्वी में समा गई नहीं गई है, वो पृथ्वीमती माता जी के समक्ष जाकर उसने कैसे जिनेश्वरी कैसी है दीक्षा ले ली, है ना। तो अब इस प्रकार से अब कछु भय ना जान लियो संसार, बिल्कुल, है ना। रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुने ना बेटा, बेहोश हो गए। जब उन्होंने मना किया कि कैसे है मुझे नहीं जाना है, तो कैसे हैं, क्योंकि मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। ये मोह की कैसी महिमा है, बिल्कुल, है ना। राजुल को कैसा है, राजुल को भी कैसा है, बहुत मोह था नेमिनाश से, है ना। अब तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, और तुम्हारी बगल में नहीं, तुम्हारे अंदर ही बैठूंगी। सिद्धालय में तो एक में एक राजे, है ना। देखो थर्मामीटर होता है ना,
कर्म थर्मामीटर के समान है बेटा। कैसे? जैसे फीवर आता है तो किस में आता है? आता शरीर में और दिखता थर्मामीटर में। माप किससे किया जाता है ना? माप किससे किया जाता है अणिमा? थर्मामीटर से माप किया जाता है ना। बिल्कुल, आता शरीर में है और दिखता कैसा है? थर्मामीटर से उसको माप किया जाता है। बिल्कुल, वो थर्मामीटर तो निमित्त मात्र है। उसी प्रकार से ये मोह के परिणाम, संक्लेश के परिणाम है ना, ये कर्म रूपी कैसे थर्मामीटर से मापे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन संक्लेश परिणामों से, मोहादिक के परिणामों से कैसा है अपने को बचना चाहिए। बिल्कुल, इसमें लिखा ना पर द्रव्य में अहंकार और ममकार, बुक में आपका प्रश्न है ना, पर द्रव्य में अहंकार और ममकार। 5 प्रकार के पर द्रव्य अपन बताते हैं ना, याद है सबको? 5 प्रकार। सबसे पहले तो पर द्रव्य जो अचेतन पदार्थ है ना, कौन से? गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है ना। हाँ, ये सब अचेतन पर द्रव्य हैं। बिल्कुल, इसमें हाँ, इसमें अहंकार और ममकार करता है ना। मैं उसका स्वामी हूँ, ये अहंकार का भाव, और ये मेरे हैं, ऐसे ममकार का कैसा है भाव करता है। कहते ना, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा बाग बगीचा रे, मेरा मेरा करते करते कब आँखों को मीचा रे, जाए नहीं कुछ साथ आपके, माल दूसरे खाते हैं, और पर को नहीं स्वयं को देखो, महावीर समझाते हैं, महावीर समझाते हैं। इस प्रकार पर द्रव्य को कैसा ये अहंकार ममकार करता है। और विचार करना, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। जितने भी अचेतन पदार्थ है, नियम नियम से उसका वियोग होने वाला है, तो जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। बिल्कुल, सिकंदर ने अपने कहा था ना, सिकंदर भू से चला, हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। बिल्कुल, अर्थी में हाथ अंदर रहते, उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, है ना। 28 साल की उम्र थी बेटा उसकी, है ना, मालूम पड़ गया था कि बस। और 65 कमरे उसके खजानों की चाबियों से भरे थे। तो खजाना कितना होगा? चाबियों से भरे होते, तो बताओ खजाना उसका कितना होगा। और 3 संदेश दिए थे उसने, एक तो हाथ खाली रखना मेरे बाहर, दूसरा मेरी अर्थी की है ना कंधा 4 वैद्य देंगे, एक भी परिवार वाला मेरी अर्थी को कंधा नहीं देगा। तो बोले क्या बताना चाहते हो? बोले डॉक्टर शरणम पवज्जामी नहीं हैं, ये संदेश दुनिया को देना चाहते हैं। बोले सारी दौलत मेरी मेरे आसपास अर्थी के रख देना, ताकि कैसा है दुनिया देखे कि इतना सा भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी जो किसके कारण पाप करता है बताओ, किसके कारण पाप करता है? इतनी है ना, बोलते ना कफन में जेब नहीं होते, इतनी भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और सारे जीवन भर इस देह के लिए कैसा पाप करता है, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से देखो है ना, परिग्रह संचय करता है। देखो एक राजा बघेल थे बेटा, है ना, राजा बघेल थे। बघेल बहुत सुंदर उन्होंने महल बनाया, और महल बनाया और फिर सब लोग देखने के लिए आए। तो राजा बघेल को ऐसी इच्छा थी कि कबीरदास जी मेरा महल देखने के लिए आए ना। तो इनवाइट किया उनको कि आप भी आइए। तो आए, उन्होंने देखा, महल देखा। जब महल देखा तब उन्होंने कहा इसमें 2 मिस्टेक है। सब लोग तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे उस महल की, अरे इतना सुंदर है, इतना है, लेकिन कबीर ने उसमें बेटा 2 मिस्टेक निकाल दी। तो राजन ने कहा बताइए, मैं अभी कारीगर को बुला के अभी ठीक करवा देता हूँ। बोले आप ठीक नहीं करवा सकते हो। बोले क्या मिस्टेक है? बोले एक तो ये महल आपके साथ जाएगा नहीं, जब आप जाओगे है ना, जो आपको महल के प्रति कैसा मोह है, तो आप कैसे जाओगे तो ये महल आपके साथ कैसा जाएगा नहीं। और दूसरा कली काल में खंडर हो जाएगा। देखते ना घर बनाते तो पेंट निकलता है, ये निकलता है, वो निकलता है ना। कली काल में अजंता की गुफाएं कली काल में सब खंडर हो जाती है।
बोले ये 2 मिस्टेक है। अब बताओ इन 2 मिस्टेक्स को कौन ठीक करा सकता है? कोई नहीं करा सकता है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अब चेतन पदार्थ से कैसा है, अर्थात चेतन परद्रव्य स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरे हैं और मैं उसका कैसा हूँ, स्वामी हूँ ना। अब चेतन पदार्थ अहंकार ममकार करता है, अर्धांगिनी है ना। गुरुदेव श्री बहुत इसका कहते थे, हमारी अर्धांगिनी, आधा अंग मेरा और आधा अंग इसका, अर्धांगिनी है, ऐसा कहते हैं बिल्कुल है ना। और बनारसी दास जी थे ना, बनारसी दास जी है ना, 9 पुत्र पुत्रादिक हुए बेटा उनके, 3 शादियाँ की और रहे ठूठ के ठूठ, सब छोड़ के चले गए। रावण था ना, रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर न दिया न बाती। क्या कहा? रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाते पोते, बिल्कुल, ता रावण के घर न दिया न बाती, बिल्कुल है ना। जाओ पानी पी कर आओ, पानी पी कर आओ। तो इस प्रकार रावण के घर न कैसा दिया न बाती, बिल्कुल है ना, सब चले गए। लास्ट में कैसा कोई एक दीपक जलाने वाला भी घर में नहीं मिला। तो जिन पुत्र पुत्रादिक से है ना, चेतन पदार्थ से अपन कैसे अहंकार और ममकार करते हैं, तो बोले उसकी स्थिति तुम कैसा है जान लो बिल्कुल। कौरव भी संख्या में 100 थे, हाँ बस सब खत्म हो गया बिल्कुल। कौन से? हाँ 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर न दिया न बाती। ऐसी स्थिति है बेटा संसार की, बिल्कुल है ना। अब उसके बाद फिर कैसा है ना, और प्राण प्यारी कहने वाले तुझको ही जलाएंगे, तेरी जगह रानी किसी और को बनाएंगे, है ना। तो इसलिए ये जो स्त्री पुत्र पुत्रादिक से हम चेतन पदार्थ से मोह करते, ममत्व का जो परिणाम रहता है, तो वो सारा परिणाम तेरा कैसा है, मिथ्या है और झूठा है। अभी कौन? तेरी जगह रानी किसी और को बनाएंगे, दूसरी शादी कर लेते हैं है ना, और सब भूल भाल जाते हैं। देखा संसार की स्थिति बेटा है ना। संसार का अगर गहराई से विचार करो ना, तो विरक्ति आए बिना रहे नहीं, क्योंकि अपन कैसा विचार नहीं करते बेटा है ना। अपन क्या करते हैं, विचार नहीं करते ना, इसके कारण कैसा है, उनके मोह ममत्व के परिणाम रहते हैं बिल्कुल। अभी शरीर का 3 नंबर का है ना, एक शरीर का परद्रव्य में लिया ना, सबसे पहले अचेतन परद्रव्य, फिर चेतन परद्रव्य, 3 पर एक क्षेत्रावकाश शरीर, यह भी कैसा है, परद्रव्य है बिल्कुल। ये देह बनेगी राख ममता तज धरजो, ये पुत्र लगाएंगे आग समता तज धरजो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से भविष्य की राख है, यह देह मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। देह का निरंतर चिंतन करते रहने से, देखो इस देह का निरंतर चिंतन करेंगे ना, ये देह के बारे में सोचेंगे ना, तो तीसरी समय दूसरी देह मिल जाएगी। तीसरी समय कैसे दूसरी देह मिल जाए, तीसरी समय क्या, रिजु गति से गमन होगा ना, तो कैसा है, एक ही समय में कैसा है दूसरी देह मिल जाएगी बिल्कुल। और देह से बेटा निरंतर भेद ज्ञान चलेगा तो अशरीरी हो जाएंगे। देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ, देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन चलेगा है ना। देह अपावन है ना, हाँ, अथिर घिनावन या में सार न कोई, सागर के जल सो सुच कीजे फिर भी शुद्ध न होई। इस प्रकार से ये शरीर से भी कैसा है, ममत्व का त्याग करना। शरीर रही तो अहम, अशरीरी सही तो अहम, निरंतर ऐसा भेद। 4 नंबर का भेद ज्ञान क्या है, विकारी भावों से है ना। 4 नंबर का विकारी भाव से, पर जब भी कोई परद्रव्य की बात आए तो इन 5 प्रकार के परद्रव्य की चर्चा करना है ना। अब कैसे ये विकारी भाव, ये तो अपने में होते हैं, ये कैसे परद्रव्य होते हैं बिल्कुल है ना। देखो बालक किसका कहलाता है, होता हॉस्पिटल में है और कहलाता माता पिता का है ना।
होता तो हॉस्पिटल में है ना, उस प्रकार रागादिक भाव होते अपने में हैं लेकिन मेरे नहीं हैं। अपने शरीर में भी बेटा मलमूत्र हो जाते हैं ना, अपने शरीर में भी कितने मलमूत्र रहते हैं, है ना, लेकिन उन्हें हम अपना मानते हैं, नहीं मानते ना। उसी प्रकार रागादिक होते अपने में हैं लेकिन कैसे हैं, मेरे नहीं हैं। ये तो कैसे हैं, सरोगेट मदर, दूसरे के बालक को अपने गर्भ में पालती है लेकिन अपना नहीं मानती है, बिल्कुल। तो ये रागादिक भाव तो कैसे सरोगेट मदर के समान है, ये दूसरों की संतान है, ये पुद्गल की संतान है, बिल्कुल। और मैं तो कैसा हूँ, इससे भिन्न अखंड निराला हूँ, बिल्कुल। बालक कैसा है, जन्म देती है सरोगेट मदर बालक को लेकिन अपना नहीं मानती हैं। तो फिर क्या करना, तेरी रुई में 4 बिनौले, क्रोध मान माया अरु लोभ, पहले इनको चुन चुन चुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन, निज को निज में गुन गुन गुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन, है ना। ये जो अपने में जो परद्रव्य हैं, जो विकारी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के विकारी भाव हैं, इनको कैसा है, इनको पहले चुन चुन चुन, अर्थात कैसा है, इनको कैसा है, चुन के समाप्त कर, बिल्कुल ना। देखो क्रोध स्व और मैं उसका स्वामी, कहाँ स्व स्वामी संबंध स्थापित करता है बेटा, क्रोध स्व और मैं उसका कैसा स्वामी, ऐसा स्व स्वामी संबंध जो जोड़ता है, तो यहाँ कहते क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञाय भाव है। अनंत गुरुदेव श्री सा कहते हैं, अनंत काल नो स्वप्नपर्ण जागृत तथा समाय, 1 घंटे से स्वप्न देख रहे हैं रात्रि में, लेकिन जागृत होते ही तुरंत विलय को प्राप्त हो जाता है। जागृत होते ही तुरंत विलय हो जाता है ना, 1 घंटे से स्वप्न चल रहा है रात्रि में अपना, और जैसे जगे तुरंत विलय को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल। उसी प्रकार से अनादि काल से किसे है ये विभाव परिणाम है ना, लेकिन है ना ये मोहादिक परिणाम, ये विभाव परिणाम मेरे नहीं हैं, बिल्कुल। देखो अपने दोष देखने से कषाय मंद होती है, अपने अगर हम दोष देखें ना तो कषाय मंद होती है, दूसरों का अगर दोष देखेंगे तो कषाय तीव्र होती है, और निर्दोष स्वभावी आत्मा को देखने से कषायों का अभाव होता है। 3 बातें हैं, बिल्कुल, है ना। अपने दोष देखने से कषाय मंद होती है, दूसरों के दोष देखने से कषाय तीव्र होती है, और निर्दोष स्वभावी आत्मा को देखने से कषायों का अभाव होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से विचार करना, बिल्कुल। अब पांचवा परद्रव्य निर्मल पर्याय की, क्यों निर्मल पर्याय तो अपने आश्रय से उत्पन्न होती है, उसको परद्रव्य क्यों कहा है? हाँ, उपजे विनसे फिरथाई, है ना, जो उत्पन्न होती है और जो विनष्ट होती है उसका नाम कैसा है? पर्याय होती है, बिल्कुल। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के परद्रव्यों में जीव क्या करता है? अहंकार और ममकार, ये मेरे हैं और मैं उसका स्वामी हूँ, इस प्रकार का अहंकार ममकार करता है, इसका नाम कैसा है? मोह है। और किसको कहते हैं मोह? द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता रूप परिणाम का नाम कैसा है? मोह है। 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य को ही जीव द्रव्य मानता है, जीव द्रव्य में जीव द्रव्य हूँ उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता, ये पुद्गल की सत्ता स्वीकार करता है बेटा, है ना। और ये पुद्गल है जाना किसने? ज्ञान ने। वो ज्ञान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है ना। जो आँखों से दिखता है उसकी सत्ता को कैसा है? स्वीकार करता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन जो देखने जानने वाला है सो ही मैं हूँ, उसकी सत्ता को कैसा है? स्वीकार करता नहीं है। तो इस प्रकार इसलिए दिन रात देह के पीछे पड़ा है। पड़ा क्यों देह के पीछे? वहाँ तेरा धरा क्या है? ये जो फिल्मी लाइन में लोग बाग होते ना, दिन रात देह के पीछे पड़े रहते हैं बेटा। ऐसा फेशियल, ऐसा ये, ऐसा श्रृंगार, ऐसी एक्सरसाइज, दिन रात देह के बारे में सोचना काम कर है ना। ये बॉडी बिल्डर्स ये भी क्या करते हैं?
है ना, बहुत खाते हैं बिल्कुल, है ना। और वो एक बार आया था महाबली अली खलीवली का, हाँ बिल्कुल, तो उसका आया था कि उसकी डाइट कितनी है, बिल्कुल। मैंने कहा इतना खाने का भाव होगा ना तो हाथी की पर्याय में चला जाएगा, बहुत मोटा मोटा शरीर बन जाएगा, हाँ है ना, हाँ तो हाथी की पर्याय में चला जाएगा, बिल्कुल खूब मोटा तगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार, क्योंकि जैसे मति वैसे गति होती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से दिन रात, है ना, मैं शरीर को चलाता हूँ, मैं ठहराता हूँ, मैं परिणमन करता हूँ, इस प्रकार 6 द्रव्य संबंधी मूढ़ता, यही मोह का परिणाम है। देखो समय सार का 22वां कलश आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पूर्वरंग अधिक बार में पढ़ा, तज्जयतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्धत इह कथमपि नात्मा मात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। क्या कहते, हे जगत जन, संसार के अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो ना। मोह की चर्चा अपनी चल रही ना, मोह किसे कहते हो, क्या कहते हैं, तजयतु जगदिदानीम मोह मा जन्मलीलम। हे जगत के जन, संसारी जीव, अब तो मोह को छोड़ो, है ना। और रसिक जन अर्थात जो अध्यात्म के जो रसिया हैं, उनको तो कैसा है, ज्ञान प्रकट हो गया है, उसका आस्वादन करो, उसका रसास्वादन करो। पर द्रव्य के प्रति जो मोह और एकत्व है, अब उसको छोड़ो, है ना। ये मोह तुम्हारा वृथा है, झूठा है, दुख का कारण है। पर द्रव्य के प्रति अज्ञानी पर में जोड़ता हुआ परिणमन करता है, और ज्ञानी पर से संबंध तोड़ता हुआ ही स्व में जोड़ता हुआ ही कैसा है, अनुभव करता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो जिनवाणी में आया है ना, जिन बैन बड़े उपकारी, है ना। तू परमात्मा है, तू आनंद का कंद है। ऐसे आनंद के कंद भगवान आत्मा में रमण करके स्वयमेव मिथ्यात्व का वमन कर और आत्मा में रमण कर। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, अब गुण संबंधी मूढ़ता, मैं अनंत गुणों का धनी हूँ, मुझे गुण प्राप्त करना है, यही सबसे बड़ा अवगुण है। क्या कहा, अनंत गुणों का धनी हूँ, और कहता है कि मुझे गुण प्राप्त करना है, यही सबसे बड़ी मूढ़ता है, यही सबसे बड़ा कैसा है, मिथ्यात्व है। निरंतर मरण का भय रहता है, जबकि कैसा अस्तित्व गुण मुझ में त्रिकाल है। मरण का भय कितना रहता है अपने को, निरंतर, है ना, कि मर नहीं जाऊं, बिल्कुल। जबकि मेरे में अस्तित्व गुण कैसा होता है, त्रिकाल पाया जाता है, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। 6 सामान्य गुण मैंने बच्चों को बड़ा किया है ना, तो कहते उसमें द्रव्यत्व गुण मौजूद नहीं है। बालक में द्रव्यत्व गुण मौजूद है या नहीं है? फिर वो निरंतर परिणमन कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन ये बिना वजह ही, है ना, छिपकली की तरह हाँ, मैंने छत को कैसा है संभाल रखा है, मैं परिणमन कैसा हूँ कराता हूँ, बिल्कुल। इसे गुण संबंधी मूढ़ता है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, कौन सा गुण निकम्मा है जो अपना काम नहीं करता है? अरे कौन निकम्मा है जो जग में पर का करने जाते हो, है ना। कोई गुण निकम्मा है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि कोई भी गुण कैसा है, निकम्मा है? सब गुण अपना, देखो ज्ञान गुण निरंतर जानन 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 का कार्य कर रहा है ना, तो निकम्मा है क्या? बिल्कुल। तो कोई भी गुण निकम्मा नहीं है, सब निरंतर अपना कैसा है कार्य कर रहे हैं। ये कैसे है, गुण संबंधी मूढ़ता है। अब पर्याय संबंधी मूढ़ता, वर्तमान पर्याय को हम शाश्वत रखना चाहते हैं, है ना। ये वर्तमान पर्याय मिली ना, तो हम उसको कैसा है और संयोगों को बेटा अपन शाश्वत रखना चाहते हैं। जो संयोग हमने पाप करके इकट्ठे किए ना, बंगला, गाड़ी, ये वो, है ना, उसको कैसा है हम सब रखना चाहते हैं। ये कैसे हैं, जबकि पर्याय का कैसा है, परिणमन स्वभाव है। पर्याय का स्वभाव क्या है, परिणम स्वभाव है। अरे वह तो मेरे, है ना, विकारी परिणाम भाव कर्म तो हमें नष्ट करना है ना। अब कोई क्या कहता है,
राजी कोई क्या, नहीं नहीं, विकारी भाव तो हमें नष्ट करना है ना, इतना तो रहने दो ना कि विकारी भाव हमको कैसा नष्ट करते हैं। बोले तो मारने, जो मरे हुए को मारने जैसा है। कोई मर गया व्यक्ति है ना, अभी डॉक्टर ने बेटा जवाब दे दिया देशना हॉस्पिटल में, है ना, कि बस ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है ये, और किसी ने आके गोली से शूट कर दिया, हथकड़ी पहना दी। अरे बोले ये तो डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था, है ना, तो तुमने कैसा है, क्यों, मरे को मारने जैसा है। ऐसे विकारी पर्यायों का अभाव करना, तो वो तो कैसा है, पर्याय का स्वभाव ही पलटन है बेटा, है ना, वो नियम से कैसे पलटने वाली है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि, और अपने तो पंक्ति में, चिंता नहीं विभावों की न सेंगे वे स्वयं, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे नहीं ना, वो तो निरंतर कैसे जानने वाले हैं बिल्कुल ना। देखो पर्याय तो कैसे हैं, देखो पर्याय का एक अर्थ है त्रिकालिका वर्तमान। पर्याय की एक परिभाषा भी आप ध्यान रखना, त्रिकालिका वर्तमान, उसे पर्याय कहते हैं बिल्कुल। पर्याय क्षणिक होती, समुद्र पारिणामिक है और लहरें कैसी है, क्षणिक हैं। अनित्य पर्याय अनित्यता में रहकर ही नित्यता का ज्ञान करते हैं। क्या कहा, अनित्य पर्याय, पर्याय कैसी है, अनित्य है, अनित्य पर्याय अनित्यता में रहकर ही कैसा है, नित्यता का कैसा है ज्ञान करते हैं। अपने यहाँ तो क्या ना, पज्जे मुड़ा पर समया, कहते कि जो कोई पंडित जी ऐसा बोलते थे, जो पर्याय पे फिदा है वह गधा है, और खुदा है, जो स्व की अदा पे खुदा है, फिदा है, वह कैसा है, खुदा है बिल्कुल। अब देखो और है ना, देव, आगम, गुरु, धर्म, आप्त पदार्थ संबंध में अज्ञान भाव ही मोह है। और किसको मोह कहा है, ये सब मोह की अपनी चर्चा बेटा चल रही है। ये प्रकरण थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अनादि से मोह का ही तो है, मोहिनी कर्म ही है। 7 कर्म तो कैसे हैं, बंध के कारण है। मोहिनी कर्म भी मात्र दर्शन मोहिनी को ही कैसा है, बंध का कारण कहा है बिल्कुल। तो देव, आगम, गुरु, धर्म, आप्त पदार्थ के संबंध में अज्ञान भाव ही मोह है बिल्कुल। भाव दीपिका में मोक्ष मार्ग के कारण 6 तत्व बताए हैं। देखो ईश्वर, देव संबंधी मूर्ता बेटा क्या है, ईश्वर को कर्ता मानना, वो हमें सुखी दुखी कर देंगे, वे हमारा कुष्ठ रोग कर देंगे, वे हमको धनादि की प्राप्ति कर देंगे, है ना। अच्छा हुआ वैष्णव में जन्म नहीं हुआ, नहीं तो उनकी तो यही मान्यता है, बस ईश्वर करता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा धागा बांधने से ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसी माला पहनने से ऐसा हो जाएगा। वो खाटू जी, श्याम जी में वो सब जो भी जाते हैं उनको सब धागे बहुत सारे बांध देते हैं। वो धागे कंपनी से टाई अप है और उनका कैसा, उनका बिजनेस चलता है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से है ना, ऐसा मानकर देव को पूजना वह देव का अवर्णवाद है। देखो ये मान्यता आप लोगों में नहीं रहेगी ना, इतने निशंक रहोगे बेटा, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरे को नज़र लगा दिया, इसने जाते ही मेरे को टोक दिया है ना, तो इसलिए मेरा ये कार्य नहीं हुआ। ये सब मूर्ता से, अरे वो कार्य उस समय होने वाला था, निमित्त वो बन गया, बस उसके कारण से हुआ। और उसने तो कहा, उसमें 4 आदमी और खड़े थे, उन्होंने सुन लिया, उनका तो नहीं बुरा हुआ, तेरा ही क्यों बुरा हुआ। तो अपना उदय है ना बेटा, सब बात में अपने उदय का विचार करना, तो कैसा कभी भी किसी पर कैसा रोष आक्षेप विक्षेप नहीं आएगा बिल्कुल ना। सच्चे देव का लक्षण तो निर्दोष देव हैं ना, जो है ना 18 दोषों से रहित होते हैं वो देव हैं। जो रागी द्वेषी देव हैं उनको पूजना ये देव संबंधी किसी अज्ञानता है। स्व पर अगर अपन वीतरागी को भी रागी मानकर पूछते ये भी देव का वर्णवाद है। महावीर जी में जाकर अगर बच्चे मांगते हैं महावीर भगवान से तो ये वीतरागी देव का भी बेटा अवर्णवाद है तेरी मान्यता में, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते शांतिनाथ शांति दे देंगे, पारसनाथ संकट हर देंगे, सबके डिपार्टमेंट बांट दिए, भगवानों के भी डिपार्टमेंट बांट दिए। महाराष्ट्र को सारे पारसनाथ दे दिए हैं
और राजस्थान को सारे महावीर जी दे दिए हैं, बिल्कुल, है ना। पदमपुरा के महावीर जी के, और वहाँ पर अंतरिक्ष पारसनाथ और ये सब महाराष्ट्र में पारसनाथ को ठेका दे दिया है, बिल्कुल, है ना, कि तुम सबके कैसे संकट हरना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहती ये सब बेटा देव का अवर्णवाद है। अब शांतिनाथ, बिल्कुल, है ना, शांतिनाथ जी कैसे हैं, आज शांति विधान कराएंगे, शांति विधान करने से शांति हो जाए। अरे शांति की खान तू बैठा है, शांति अपने अंदर से आएगी, बाहर से शांति आती क्या, बिल्कुल। फिर तो शांति तो क्या होगा, ऐसा निर्णय हो जाएगा तो किसकी महिमा आएगी, अपनी आएगी, स्वयं की महिमा आएगी, नहीं तो बाह्य कैसे है, पर पदार्थ की महिमा आएगी। ठीका नहीं लेना था तभी तो सिद्धार्थ, हाँ, ठीका नहीं लेना था तभी तो सिद्धार्थ, बस बिल्कुल, नहीं तो यहाँ सब ठेकेदार बनकर बैठे हैं। हाँ, अब शास्त्र और शस्त्र क्या अंतर है दोनों में? शास्त्र और शस्त्र दो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल, है ना। जिससे कर्म कटे वो शास्त्र, और जिससे कर्म बंधे वे शस्त्र। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिसमें शुभ भाव को उपादेय कहा है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना सुनना आगमाभास है। अभी सब अपने भास पढ़े ना, है ना, कैसा है, जिसमें शुभ भाव को उपादेय कहा है, ईश्वर को कर्ता कहा है, परद्रव्य सुखी दुखी कर देंगे ऐसा कहा है, ऐसे वचनों को, है ना, सुनना पढ़ना वो कैसा आगमाभास है। आप तक के वचन ही आगम हैं जो प्रमाण और नय से अबाधित हैं। हे गे उपादेय अजीव, है ना, 7 तत्वों में भी हे गे कैसा है, उपादेय लगाना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, जैसे शास्त्र में लिखा है वैसा स्वीकार नहीं करना, वह आगम के प्रति कैसी है, अज्ञानता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करना, ये आगम के प्रति अज्ञानता है, बिल्कुल ना। इस प्रकार मात्र आगम को ही मानना, तारणपंथी होते ना, बाकी कैसे होते हैं, वो सिर्फ शास्त्र को ही मानते हैं। गुरु किसे कहते हैं, जिससे कर्म कटना हो गए शुरू, उनका नाम है गुरु। तो यहाँ ये कहते हैं इष्टोपदेश में तो ऐसा लिखा है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही कर्म कटते हैं। और आगम मुनियों का अक्षर देह कहा है, आगम को मुनियों का अक्षर देह कहा है, बिल्कुल। भावलिंगी संत अंतरंग में भाव कर्म और बाह्य में 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, और कैसे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, वह गुरु हैं। निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। व्यवहार से शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, बिल्कुल। मात्र नग्नता ही गुरु का लक्षण नहीं है, क्योंकि नग्न तो पशु भी होते हैं, है ना। अगर हम नग्नता ही लक्षण माने तो नग्न तो कैसे पशु, और बहुत से अन्य मत के नागा बाबा साउथ हैं, है ना, तो वो फिर कैसा है, उनको अगर मात्र हम नग्नता ही लक्षण बनाए तो, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार गुरु के स्वरूप के संबंध में भी हमारी क्या मूढ़ता रहती, मूढ़ता मतलब मोह का परिणाम, बिल्कुल। गुरु का स्वरूप समझे बिना चाहे जिसको गुरु मानकर पूजना, ये गुरु के प्रति कैसे अज्ञानता है ना। किसी नाव में भी बैठना हो तो बराबर कैसे परीक्षा करके बैठते हैं अपन, बहुत पुरानी तो नहीं हो, टूटी फूटी तो नहीं हो। अपने यहाँ तो छड़ाला में, है ना, कुगुरु को किसके समान कहा है, उपल नाव। ते कुगुरु जन्मते उपल नाव। उपल नाव मतलब कैसे, पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव में कोई बैठेगा तो क्या होगा, वो भी डूबेगा और बैठने वाला भी डूबेगा। इसलिए कैसे कुगुरुओं को कैसे उपल नाव कहा है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब कैसे धर्म के संबंध में मूढ़ता 6 चीज़ें ली थी ना, देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ। अब धर्म किसको कहते हैं, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं, है ना, मोहर अष्टपाहुड़ में, है ना, अष्टपाहुड़ भाव पाहुड़ में मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं,
अपने ध्रुव धाम की धुन लगाना, उसका नाम ही कैसा है, धर्म है, बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही धर्म है। गुरुदेव श्री कहते कि अपने ध्रुव धाम की धुन लगाना, उसका नाम ही कैसा है, धर्म है। अब बोले कि एक तो मैं हमेशा बताती हूँ धर्म की परीक्षा, ध प्लस र प्लस म। ध मतलब धारण करना, किसको, र मतलब रत्नत्रय को, उसका फल क्या है, म अर्थात मोक्ष है, उसका नाम कैसा है, धर्म है। बिल्कुल देखो, पाप पुण्य बेटा उधार का धंधा है। पाप पुण्य कैसा है, उधार का धंधा है, और धर्म कैसा है, नगद का धंधा है। जिस बहुत आकुलता हो और हम धर्म का विचार करेंगे तो तुरंत शांति मिलेगी, तो ये कैसा है, नगद का धंधा है। और पाप पुण्य कैसा है, उधार का धंधा है। ठीक है, अभी अपने बांधे हुए हैं तो फिर कैसे हैं, उदय में आएंगे वो, बिल्कुल। लेकिन धर्म को करो तो कैसा है ना, तुरंत शांति अपने को मिलती है, बिल्कुल। इसलिए कैसे तत्काल शांति मिलती। जैन धर्म सार्वधर्म विश्व धर्म मंगलम, वस्तु का स्वभाव ही अनाद अनंत मंगलम। शुभ क्रिया में धर्म माना, भव इसी से धर रहा है ना। धर्म का स्वरूप नहीं समझा और शुभ क्रिया करी, पूजा पाठ व्रत शील संयम कर, और उसमें धर्म मान लिया और मैं धर्मात्मा हूँ ऐसा मान लिया है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते शरीर की क्रिया से व्रत उपवास, शरीर को कष्ट देना। बहुत से लोग बेटा शरीर को कष्ट देने में धर्म मानते हैं, या हुसैन या हुसैन। लोहे से, लोहे मैंने सुना लोहे के उससे मारते हैं, बिल्कुल। लोहे की सांकलों से बेटा मारते हैं अपने को। बताओ ये ऐसा धर्म, धर्म शांतिदायक सुखदायक है कि कष्टदायक है? तो शरीर को कष्ट देने में हमने इतने उपवास करे हैं। ये अन्य मत में वर्षी तप वगैरह करते हैं बेटा, एक दिन उपवास, एक दिन भोजन, एक दिन उपवास, एक दिन भोजन, ऐसे पूरे साल भर तक श्वेतांबर्स में करते हैं वर्षी तप, बिल्कुल। तो इस प्रकार से शरीर को कष्ट देने में धर्म मानते हैं, तो फिर नारकी और टीनेज तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। नारकी और शरीर के कष्ट देने को अगर अपन धर्म माने अणिमा, तो क्या होगा, तो फिर नारकी को तो बहुत कष्ट, तो नारकी सबसे बड़ा धर्मात्मा हो जाएंगे। नारकी और धीरेज कैसे सबसे बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे, बिल्कुल। अपने यहाँ तो धर्म की परिभाषा, चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ, बिल्कुल ना। अब आप्त ना, 6 पदार्थ लिए थे ना मोह के, अब आप्त जो परम हितकारी उपदेष्टा हो, जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति हो, उसको कैसे आप्त कहते हैं। देखो आप्त संज्ञा बेटा सबको नहीं मिलती, सब भगवान तो हो सकते, लेकिन जिनकी दिव्य तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, आप्त कहते हैं। तो न्याय दीपिका में तो लिखा है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान के समस्त पदार्थ का ज्ञाता हो वह आप्त है। और किसी समय सार में लिखा है कि जिसने मोह राग द्वेष का क्षय किया हो उसे कैसा है, आप्त कहते, अर्थात वीतरागी हो। आप्त के भी 2 भेद हैं बेटा। एक मूल आप्त है जो 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं ना, वो मूल आप्त हैं, बिल्कुल ना, वो मूल आप्त हैं। और है ना, जो अनंत चतुष्टय रूप समोषण में विराजमान है वो मूला। और जो सम्यक दर्शिक धारक जो गंधर आदि हैं, है ना, उनको गंधर आदि उपाध्याय साधु, इनको उत्तर आप्त कहा है। और एक कषाय रहित गृहस्थ कोई पंडित हो, उसको उत्तरोत्तर आप्त कहा है। तो इस प्रकार से है ना, ये आप्त के भी 3 भेद कर दिए हैं। जो भी उपदेश दे, जैसे अपन तो क्या माने कि जो उपदेश दे वो आप्त, तो अन्य मत के भी उपदेश देते हैं, जैसे रजनीश वगैरह भी कैसे हैं उपदेश देते हैं, तो वो किसे आप्त के संबंध में अज्ञानता है, बिल्कुल। कुलिंग मिथ्या दृष्टि धारक यथार्थ जिन प्रणीत शास्त्रों के अर्थ कहे हैं, है ना, ये 20 पंथी सब आत्मा की बात करे, ये सब ब्रह्म कुमारियाँ आत्मा की बात करे, है ना, लेकिन मूल में ही भूल है ना, मूल में स्वरूप ही नहीं जानते बेटा आत्मा का।
वो आत्मा को एक ज्योति स्वरूप जानते हैं। ज्योति तो रूपी होती है और आत्मा तो अरूपी होता है, तो मूल में ही कैसी है, भूल है बिल्कुल। तो इस प्रकार अपने आप तो कहते हैं कि जो धर्म नहीं है और कैसा है उसको धर्म बताए। अष्टपाउड़ में ते लल्ल होंती मुआ, जो सम्यक दृष्टि नहीं है और अपने को सम्यक दृष्टि मान कर पूजवाए, ते लल्ल होंती मुआ, ते लूला होगा, लंगड़ा होगा, अर्थात एकेंद्रिय होगा, जिसके हाथ पाँव नहीं होने वाले हैं बिल्कुल। 16 स्वप्न आए ना बेटा, 16 स्वप्न में, उसमें कैसे नग्न स्त्रियां नृत्य करते हुए बताया है, अर्थात नग्न मुनि कैसे होंगे, मतलब अपने मोक्ष मार्ग पर चलने वाले नहीं होंगे। अब कहते पदार्थ, पद का अर्थ होता है ना, पद का अर्थ होता है पदार्थ कहते हैं। वे 9 प्रकार के होते हैं। कौन से 9 प्रकार के पदार्थ? हाँ, वो 9 प्रकार के किसी पदार्थ होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं 9 पदार्थ के संबंध में विपरीत श्रद्धा करना अज्ञानता है बिल्कुल ना। अब पुण्य के उदय में तालियाँ, पाप के उदय में गालियाँ मिलती है। ज्ञानी पुण्य पाप के उदय से अप्रभावित रहते हैं। पुण्य का उदय हो और पाप का उदय तो सब कैसे हैं, गालियाँ देंगे बिल्कुल। लेकिन ज्ञानी कैसे पुण्य पाप से कैसे होते हैं, अणिमा अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार इन 6 प्रकार के देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धा नहीं करना, जैसा है वैसा श्रद्धा करना सो तो सम्यक दर्शन है ना, और जैसा है वैसा श्रद्धा नहीं करना वो कैसा है, मिथ्या दर्शन। देव तत्व का श्रद्धा नहीं होगा तो धर्म किसके आश्रय से होगा? सबसे पहले तो देव का श्रद्धा नहीं हो कि यही सच्चे देव हो, तो किसके आश्रय से अपन धर्म का शुरुआत करेंगे बिल्कुल। तो मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होगी और आपका ग्रहण नहीं होगा तो सत्य धर्म का उपदेश कौन देगा बेटा? आप तो के द्वारा ही वाणी वीर हिमा चलते निकसी गुरु गौतम के कुंडधरी है। तो इस प्रकार किसके अवलंबन से कैसा है, होगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि उनका आश्रय छोड़ो। अगर पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा तो आपा पर का भेद ज्ञान कैसे होगा? हे उपादेय, हित अहित का विचार कैसे होगा? इसलिए इन 7 तत्वों, इन 6 तत्वों का ज्ञान कैसा है, आवश्यक है। पर द्रव्य के प्रति सावधानी वह मोह है और स्व के प्रति सावधानी वह निर्मोहीपना है। स्व के प्रति जो सावधानी रखते हैं वह मोह है और स्व के पर के प्रति सावधानी रखते हैं, पर मतलब शरीर आदि, वह कैसा है, मोह है। और स्व के प्रति सावधानीपना होता है वो कैसा है, निर्मोहीपना है बिल्कुल। अब कहते इस मोह के नाश का उपाय क्या है? इस मोह के नाश का उपाय क्या है? अंतिम कलश पढ़ के अपन समाप्त करते हैं है ना। फिर कैसा है, ये अपना विषय थोड़ा सा और रहा है ना, फिर इसको कैसा है समाप्त करके फिर अगले प्रश्न कैसे है, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं, ये मोह का प्रकरण था इसलिए कैसा है अपना विस्तार में अपन मात्र डेफिनेशन बेटा नहीं समझना है ना, उसको अपने जीवन में घटित करना है, अप्लाई करना है। देखो चौथा कलश आपको शायद याद भी होगा, आपने तो पढ़ लिया है, समय सार पढ़ लिया ना आपने बिल्कुल। उभय नय विरोध्वंसनिशात पदांके जिनवज्रमन्ते वे स्वयं वांत मोहा। सब बस इतना बिल्कुल ना। तो यहाँ ये क्या कहते हैं, स्वयं वांत मोहा, वो मोह का स्वयं ही अंत होगा। क्या कहता है, उभय नय विरोध्वंसनिशात पदांके, एक नय कहता है कि आत्मा शुद्ध है, एक नय कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, एक कहता है आत्मा सत है, एक कहता है, ये सब उभय नयों का पक्षपात है। पूर्व में भी अपन ने पढ़ा था ना, ये उभय नयों का पक्ष है। दोनों नयों का विरोध जो जिनवाणी का शात पद है, शात मतलब कथनचित किसी, हाँ किसी अपेक्षा से बिल्कुल ना, शात पद है। उस जिनवाणी में जो आत्मा है ना निर्मोही कहा है, उसमें रमण है ना, जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा है ना, जो जिन वचन में रमण करते हैं
उनके किसी मोह कैसा होता है, स्वयं ही मोह का कैसा है, अंत होता है। बिल्कुल इस प्रकार से अपने पूर्व में भी पढ़ा था ना, बिल्कुल त्यज जगदिदानीम, है ना, वहाँ भी कहते अब तो मोह को छोड़ो। आचार्य बहुत करुणा करके कहते हैं कि बहुत हो गया मोह अनादि का, अब तो मोह को छोड़ो, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं जो सुबुद्धि, नियम सार का श्लोक 71 में भी ये बात आई है कि जो सुबुद्धि और कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, आत्मा तो कैसा है, स्वभाव से ही कैसा है, शुद्ध है, फिर मैं किस नए से भेद जानूं, किस नए से भेद जानूं मैं, है ना, कि ये सुबुद्धि है और ये कुबुद्धि, किस नए से, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही कैसा है, शुद्ध है। देखो एक करोड़पति की राख, है ना, और एक करोड़पति भिखारी को, दोनों को पास पास में जलाया गया। अब दूसरे दिन गए, अब किसी ने क्या है, झाड़ू लगा के दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। अब करोड़पति वाले गए कि अब राख अपन समेट के लाए, नर्मदा में कैसा है उसको डाले, बिल्कुल। अब पता ही नहीं कि करोड़पति की राख है कि ये भिखारी की राख है ना। तो किस नए से हम दोनों में कैसा है अंतर जाने, बिल्कुल सबको कैसा है, राख कैसी है, होनी ही है, बिल्कुल। दोनों एक समय की पर्याय है, इसलिए मैं क्यों पर्याय दृष्टि से देखूं, वहाँ तो इसलिए कहा मैं क्यों पर्याय दृष्टि से देखूं, मुझे देखना ही नहीं पर्याय दृष्टि से, मैंने पर्यायार्थिक का चक्षु ही बंद कर लिया है। मैं तो सबको कैसा है, भगवान आत्मा देखूंगा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा को मुख्य रखूंगा, मुख्य ही बस, है ना, उसी को दृष्टिपात करूंगा, बिल्कुल, है ना। अब थोड़ी सी और चर्चा इसमें अपने रही है ना, नहीं बस समाप्ति ही हो गया बेटा, बस एक लास्ट करके आखिर जीत किसकी, मोहराजा की या जीवराज की, है ना। एक रंगमंच पर बेटा दो पहलवान आए, है ना, आए, और एक जीवराज और एक कैसा है, मोहराज, है ना। दोनों अनादि से दोनों का संघर्ष चल रहा था, जीवराज का और मोहराज का। जीवराज तो निहत्ते थे और मोहराज तो अपनी अहंकार और ममकार रूपी सेना के साथ मैदान में उतरे थे वो, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कर्म, नौ कर्म के दाव पेच और सब हथियार उनके पास थे, मोहराज के पास। जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को नीचे गिरा देता ना, फिर स्वयं ऊपर हो जाता, फिर वो पलटी मारता है तो वो नीचे हो जाता है, और कैसा है, दूसरा पहलवान कैसा है, ऊपर हो जाता है, बिल्कुल। तो ऊपर वाला थोड़ा चूका तो नीचे वाला उस पर ऊपर हो जाता है, और ऊपर वाला थोड़ा चूका तो नीचे वाला उसके ऊपर हो जाता है, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार जीवराज जब 11वें गुणस्थान में पहुंचता है तो मोहराज क्या करता है ना, मोहराज उसे अचेत करके नीचे गिरा देता है, 11वें गुणस्थान से फिर कैसा है, नीचे गिर जाता है। लेकिन जीवराज जब चेतता है और फिर छपक श्रेणी में आरोहण होता है तो मोहराज को हमेशा हमेशा के लिए कैसा है, नीचे गिरा देता है, छपक श्रेणी मान ली ना, बिल्कुल, और उसको कैसा है, चित्त कर देता है। देखो रावण के पास 4000 अक्षौणी सेना थी और राम के पास 2000 अक्षौणी सेना थी। जीत किसकी हुई, राम की हुई, बिल्कुल। कर्मों के पास सैन्य बल 9 कर्म बहुत अधिक है ना, लेकिन जीत किसकी होती है, जीवराज की ही होती है। इस प्रकार से कैसा है, अपने मोह का ये प्रकरण पढ़ा कि मोह किसे कहते हैं। 4-5 डेफिनेशंस मैंने बताई है, आप बताएंगे कि मोह किसे कहते हैं। फिर अपन अगला प्रश्न अपना, बिल्कुल, है ना, राग किसे कहते, 5th क्वेश्चन। हाँ, एक अहंकार और एक ममकार, और फिर मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के परिणाम को मोह कहते। 1 मिनट, हाँ बताओ, अंकिता बताइए। आपने बता दी प्रॉब्लम ऐसा है कि अनंता में जिंदगी 4 क्रोध मान माया लोभ और फिर 9 कषाय, बहुत बढ़िया, प्लस मिथ्या इज इक्वल्स टू मोह, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। थर्मोमीटर है, जैसे बुखार आता है शरीर में आता है लेकिन दिखता थर्मोमीटर में है। हाँ हाँ और कर्म मात्र निमित्त होता है, थर्मोमीटर मात्र निमित्त होता है इसे बताने में। हाँ ऐसी कर्म जो है वो आत्मा में आते हैं लेकिन दिखते कर्म में है। हाँ। और कर्म में मात्र निमित्त।
हाँ बराबर। तो इस प्रकार से यह मोह महाशैतान सज्जन मत कर जो, कोई से भी मोह करने योग्य नहीं। अपने 5 प्रकार के देखे हैं ना परद्रव्य, इनसे भी कैसा मोह करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से अपने चर्चा की है, शेष चर्चा अपन बाद में करें। एक गाथा बोलो बेटा। को तस् फलम अणुहवे विसुजन्ते तहनानि नाणहिं भुज्येहि चैतु परतति आकर निज वतन में गोतरह जन भोगते त्यो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज को भोगते पर संग तज को भोगते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हरि पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे दुर्भाव मन में न आवे कभी ना निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी धुल जाए सब मैल समता की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। वन में मिश्रण करने वाले समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। करनानी योग नामक महान ग्रंथ की जय हो।